प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यशायाह 43 अध्याय उसके 13 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथों से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, वही परमेश्वर है जो आज और कल युगान युग एक समान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो अपनी युक्तियों को जो वो मनुष्य के लिए करता है उसको नहीं बदलता। परमेश्वर जो योजना बनाता है उस योजना को पूरा करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, भविष्य में मैं ही हूँ, मेरे हाथों से कोई तुम्हें छुड़ा ना सकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब हम परमेश्वर के हाथों में, जब हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के हाथों से कोई हमको छीन नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब वो काम करना चाहेगा परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता है। तो परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर जब काम करना चाहे तो उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। और जब यशायाह उसके 14 के 22 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की, कौन उसको टाल सकता है। और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। कोई भी नहीं रोक सकता है मेरे प्रियो। इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता, हम निराश ना हो, हम भयभीत ना हो कि प्रभु आप कब काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर जब काम करना चाहे तब कोई उसको रोक नहीं सकता। और परमेश्वर का एक समय है कार्य को करने का। बीज बोने का एक समय है मेरे प्रियो, तो उसके निकलने का भी समय है, उसके बढ़ने का भी समय है और कटने का भी समय है। उसी प्रकार से जब हम यशायाह और उसके जब हम लोग 55 अध्याय उसके 10 से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वो यूं ही नहीं लौट कर जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। परमेश्वर कहता है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे सफल करेगा। परमेश्वर ने जब वचन को दिया है उस वचन को सफल करेगा। और इसी बात को मरियम भी कहती है मेरे प्रियो। जब आप लूका 1 अध्याय में पढ़ेंगे और उसके 37 में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने वचन को स्वीकार किया, उसने वचन को ग्रहण किया। जब परमेश्वर का दूत आकर के उससे कहता है तू पुत्र जनेगी, तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, तो एक पुत्र को जनेगी, तो वो क्या कहती है, वो कहती है इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जो वचन परमेश्वर के ओर से होता वो प्रभाव रहित नहीं होता। उसे पता है अगर परमेश्वर ने ये वचन को दिया है तो इस वचन को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। और उसने कहा, मुझे, मैं प्रभु की दासी और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हमें वचन को स्वीकार करने की जरूरत है। और इसलिए जब आप भजन संहिता उसके 33 अध्याय और उसके जब 9 से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब परमेश्वर ने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। कई बार हमें परमेश्वर वचन देता है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम परमेश्वर, वो लिखा है वहां उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा हो गया। मेरे प्रियो, जब हम बीज को बोते हैं तो प्रारंभ वो दिखाई नहीं देता कि बीज का क्या हुआ,
क्योंकि वो अंधेरे स्थान में रहती है, उसको बढ़ने में टाइम लगता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम घोषणा करते हैं, जब हम अपने जीवन के लिए उस वचन को स्वीकार करते हैं और हम उसको जब बोलते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वास्तव में वो बातें क्या होती है, दिखाई देने लगती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने कहा तब हो गया। जिस घड़ी हम प्रार्थना किए उसी घड़ी वो हो गया, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। स्वर्गदूत आए मरियम के पास, उसने परमेश्वर के संदेश को उसको बताया। परंतु वो क्या कहती है, वो अपने मुख से इस प्रकार से कहती है, मरियम ने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने सिर्फ ऐसे ही नहीं स्वीकार किया, परंतु उसने कहा, लिखा है मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार से हो, बोल रहा है। और उसने उस वचन को अपने जीवन के लिए स्वीकार किया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है वही परमेश्वर है और भविष्य में भी वही परमेश्वर होगा। वो आज कल और युगान युग एक समान है। और उसका जो वचन है मेरे प्रियो, जब वो कार्य को करना चाहता है उस कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो लिखा है जब मैं काम करना चाहूं तब मुझे कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। परमेश्वर का कार्य करने का भी समय है। और वो समय कैसे आता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं और जब हम उसको बोलते हैं वो वास्तव में हमारे जीवन में हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, जिस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं उसी घड़ी हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है। लेकिन वो उस समय दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम उस वचन को अपने जीवन में रखते हैं और बारंबार हम उस वचन के ऊपर मन को लगाते हैं, बारंबार हम उस वचन के ऊपर चिंतन करते हैं, बारंबार हम परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जब हम इस प्रकार से उन वचनों को अपने जीवन के लिए कहते हैं वो वास्तव में हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है। लेकिन कई बार हम बहुत वचन को सुनते हैं लेकिन हम उन वचन को अपने हृदय में नहीं रखते। मेरे प्रियो, वो बीज को मिट्टी में बोया जाता है और परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया। और वो बीज जो परमेश्वर का वचन है, जब हम उसको अपने हृदय में रखेंगे तभी वो बढ़ेगा, फलवंत होगा। और आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा में इन्हीं बातों को बताना चाहता है। देखिए, जब यूहन्ना उसके दूसरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह गलील में पहला आश्चर्य कर्म किया और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह घर में आमंत्रित थे। उसकी माता मरियम उसके पास आकर के उससे कहती है दाखरस तो घट गया। तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। बोला अभी मेरा समय नहीं आया है। तो मरियम ने क्या किया, माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। उन सेवकों को एक आज्ञा दे करके वो बोले कि तुम वहीं रहना और जो कुछ वो तुमसे कह रहा है वही करना। मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर का दूत ने मरियम से कहा था कि तू क्या होगी, तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा, वो जानते थे ये परमेश्वर का वचन और ये प्रभाव रहित नहीं है। और इसलिए क्या किया, उसने उस वचन को अपने हृदय में रखा और उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार उसने स्वीकार किया उस बात को। उसी प्रकार से मेरे प्रिय, जब हम आज्ञाकारी होंगे, जब हम प्रभु की सुनेंगे, जब हम उसकी सुन करके वैसे करने के लिए तैयार होंगे, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। जैसे मरियम ने वचन को स्वीकार किया, उसके लिए उस समय एक कुंवारी का, एक माँ बनना बहुत कठिन बात थी, इतना आसान नहीं था। आज के समय में वो कठिन है। लोगों की आलोचना, और उस समय तो पथरवा करके मार दिया जाता था। और उसकी अभी अभी कुछ समय पहले उसकी सगाई हुई है। लेकिन ऐसे समय में जब परमेश्वर का वचन आता है, कठिन बात उसके लिए सामने है, लेकिन उसने उस वचन को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसलिए मरियम कहती है सेवकों के इसको कि जो कुछ वो तुझसे कहे वही करना, वैसे ही करना। और सेवकों ने बिल्कुल वैसे किया, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। जैसा यीशु ने कहा कि यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था और उसको भरने के लिए कहा, उसने वैसे ही किया।
मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, हमारे जीवन में अद्भुत काम कब होते हैं, हम कब परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं, कब प्रभु का समय आता है। परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से कहता है, जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकता है। ये समय यीशु मसीह कह रहा था, मेरा समय नहीं आया। मरियम जब उससे कह रही है कि दाखरस खत्म हो गया, बोला अभी मेरा समय नहीं आया, ये महिला मेरा तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। परंतु वो जानती थी कि यीशु के आज्ञाकारी होने से हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होगा। मेरे प्रिय, वैसे ही परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है यहाँ इस प्रकार से कि जब मैं काम करना चाहूं, परमेश्वर कब काम करेंगे। परमेश्वर बोलता है जब मैं काम करना चाहूं कोई मुझको रोक नहीं सकता। तो परमेश्वर कब काम करेंगे, परमेश्वर तब काम करेंगे जब हम उसके सुन करके, हम उसकी मानने के लिए तब हम तैयार रहेंगे। जब हम उसके वचन को मरियम के जैसा स्वीकार करने के लिए हम तैयार रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए, वो हमारी हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए। परमेश्वर कहता अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर कब हमारे जीवन में, हमारे जीवन में अपने कार्य को करता है, जब हम उसके सुन करके मानने को तैयार होते हैं। उसकी कोई भी युक्तियों में से कोई भी टाली नहीं जाएगी। कोई भी योजना जो उसने हमारे लिए बनाई वो बदल नहीं सकता है। लेकिन हमारे जीवन में विलंब कहाँ होता है, हमारे जीवन में विलंब वहाँ होता है जहाँ हम प्रभु की सुनने के लिए तैयार नहीं, हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उसके वचन को मानने के लिए तैयार नहीं। परंतु मरियम क्या कहती, देख मैं तो प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और इसलिए उसने उन दासों को भी सिखाया, जो कुछ ये तुझसे कहेगा वही करना। यीशु कह रहा है मेरा समय नहीं आया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहां तुरंत आशीष कर्म करने लगा। क्यों? क्योंकि वो सेवक वहां खड़े थे। मरियम ने बोल कर गई, उसने दूसरा कोई सवाल जवाब यीशु से नहीं किया। जब यीशु ने कहा भी मेरा समय नहीं आया, मेरा लिखा अभी मेरा समय नहीं आया, लिखा हे महिला मुझे तुझसे क्या काम। एक ऐसा जवाब सुन करके मरियम ने क्या किया, कोई दूसरी बात नहीं की, उसने सीधा उन सेवकों को काम पर लगाया और उसको चेतावनियां दिया, एक बात को कहा, एक आज्ञा के रूप में कहा और कहा कि जो कुछ वो तुझसे कहे वही करना। आज हम अगर प्रभु की सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य करेगा। और वो जब कार्य करना चाहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ये नहीं है कि दूसरे लोग आपके कार्य को रोक रहे हैं, ये वो है, हमारी बात है कि हम क्या उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में मैं ही हूँ और मेरे हाथों से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ कोई मुझको रोक नहीं सकेगा। तो परमेश्वर कब काम करेगा, जब हम उसकी सुन करके मानने के लिए तैयार है। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है कि उसी प्रकार उसका वचन होगा जो परमेश्वर के मुख से निकला, वो व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं जाएगा। परमेश्वर एक एक वचन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए विश्वासी होंगे, एक एक प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वासी होंगे। परंतु क्या हम उन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर रहे हैं मरियम के जैसा? क्या हम परमेश्वर के वचनों को स्वीकार कर और कह रहे हैं प्रभु हम आपके दास हैं, हम आपकी दासी हैं। इसका अर्थ है प्रभु अब जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। इस प्रकार से मरियम एक नम्रता को दिखाया और उसने वचन को स्वीकार किया। उसको मालूम था ये कठिन बात है, ये करना कठिन है। कई बार हमें प्रभु की बातों को मानना ऐसा लगेगा कि ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन बात है, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमें उन रास्तों से लेकर जाता है तो उन रास्तों से के इसके ऊपर हमको विजयी भी देता है और वहां से निकालना भी वो जानता है। कई बार दुख की घाटियों से लेकर परमेश्वर चलता है, परमेश्वर ऐसे ऐसे परिस्थितियों में हमें लेकर जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमें छोड़ दिया या हमको छोड़ देगा, परंतु वहां से भी निकालना वो जानता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी को इतना दुख नहीं देता जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु उसके साथ उसका निकास भी करता है। परमेश्वर सिखाता है उन दुख की घाटियों में, परीक्षाओं में, उन परेशानियों में परमेश्वर सिखाता है निश्चय। परमेश्वर नम्र बनाता है, परमेश्वर दीन बनाता है ताकि हम परमेश्वर की सुनने के लिए हम तैयार हों मेरे प्रियो। और परमेश्वर वहां से निकाल करके एक बड़ी विजय को भी देता है। परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता वही एकमात्र परमेश्वर है और जब वो काम करना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता,
उसकी युक्तियां टल नहीं सकती। हम परमेश्वर के हाथों में, और कोई हमें परमेश्वर के हाथों से छीन भी नहीं सकता। वही कल भी है, वही आज भी, और वह आने वाले कल में भी वही परमेश्वर है, और वो आपका और हमारा परमेश्वर है, और अपने वचन, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। परंतु क्या हम उन वचनों को अपने हृदय में रखें? क्या हम उस बातों को मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन में हम मरियम के जैसा करें, प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार ही परमेश्वर, ये वचन, ये प्रतिज्ञा के अनुसार ही मेरा जीवन हो। परमेश्वर, ये प्रतिज्ञा आपने मेरे जीवन के लिए दी, ये बातें मेरे जीवन में होगी। क्या आप स्वीकार करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि बीमारियों में कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब मृत्यु की दशा में परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना मरोगे वरन जीवित रहोगे, और परमेश्वर की महिमा को देखो। क्या हम विपरीत हालातों में वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं? हम वचन को थामे, जब आप वचन को थाम करके रखेंगे और कहेंगे प्रभु ये वचन मेरे लिए और ये मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर उन वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करे। क्योंकि परमेश्वर जब वचन को देता व्यर्थ नहीं लौटेगा। वो जिस काम के लिए आया, अगर चंगा करने के लिए आया तो चंगा करके जाएगा, आशीष देने के लिए आया तो आशीष दे के जाएगा, छुटकारा के लिए आया तो छुटकारा देकर जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से कहता है मेरे हाथों से कोई तुमको छुड़ा नहीं सकता, मेरे हाथों से कोई तुमको छीन नहीं सकता। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर, आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य और प्रशंसा के योग्य हैं। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही अल्फा है, आप ही ओमेगा है परमेश्वर। प्रभु जी आप आज कल और युगान युग एक समान है प्रभु। आपकी करुणा और आपकी दया, हाँ पिता परमेश्वर सदा की और प्रतिभोर आपकी करुणा आपके लोगों के लिए नहीं होती है परमेश्वर पिता। हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर पिता, जो कुछ आपने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए किया परमेश्वर पिता, मनुष्य के उद्धार के लिए किया, पाप और श्राप के बंधनों को तोड़ने के लिए किया प्रभु, मनुष्य के जीवन को प्रभु जी बचाने के लिए, नरक से में पिता जाने से बचाने के लिए, और इस संसार में एक आशीषित जीवन को जीने के लिए प्रभु आपके बेटे ने प्रभु जी हमारे लिए जिन कार्य को किया प्रभु, उन कार्य को पर हम विश्वास करते हैं प्रभु, और उन कार्य के द्वारा आपके एक एक बच्चे परमेश्वर आशीषित होने पाए। विधि का वो लेख जो आपके बच्चों के नाम पर, आपके बच्चों के विरोध में शैतान ने लिखा था, परंतु क्रूस पर टंग कर यीशु ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, और क्रूस के कारण प्रभु हमने जय को पाया, और यीशु के नाम से आपके बच्चे विजय जीवन को जीने के लिए हकदार बनाए गए। हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक एक प्रिय जनों को हम ब्लेस करते हैं। अगर किसी बीमारी में, तकलीफ में, पीड़ाओं में, दर्द में, संकटों में प्रभु यीशु के नाम से वो सारे पिता संकटों से, उन बीमारियों से वो आजाद होने पाए, और इसी घड़ी प्रभु आपका चंगा करने वाला हाथ आपके लोगों को स्पर्श करे, और जिस भी प्रकार के बीमारियों के बंधन में बंधे प्रभु आजाद होने पाए, अंधकार की शक्तियों के प्रभाव के नीचे हैं प्रभु वो प्रभाव खत्म होने पाए, हर प्रकार की दुष्टता की शक्तियां यीशु के नाम से इनके परिवारों के ऊपर से बांधी जाए। और खुदान प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु आपके नाम की स्तुति करते हैं। आप एक बड़ी विजय को आपके प्रिय जनों के जीवन में कर रहे पिता, और जितने परमेश्वर आज परमेश्वर के वचन इस चैनल से जुड़े एक एक परिवार को हम ब्लेस करते हैं, और आपकी सुरक्षा का बाड़ा में परमेश्वर ने रखे पिता। कोई विपत्ति, कोई संकट आपके बच्चों के जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आपका वचन कहता है तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वो तुम इसलिए कि तुमने उसके नाम को जाना है प्रभु जी। आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर है पिता, आप आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप पिता अपने बच्चों के आने जाने में अब से लेकर सदा तक अपने बच्चों के हिफाजत करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रतिज्ञा, आपके वचन को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। दुष्टों की किसी भी युक्तियों को प्रभु आप सफल होने नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने जो योजना, जो युक्ति आपके लोगों के लिए बनाई उसे कोई टाल नहीं सकता, आपके हाथों से कोई ने छीन नहीं सकता प्रभु। अगर किसी भी बातों में आपके बच्चे फंसे गलत चीजों में प्रभु, आप उन जगह से निकालने के लिए भी सामर्थ्य हैं। आज हर एक प्रकार के अंधकार के बंधन टूटे प्रभु, और आपके लोग उन व्यसनों से, उन पापों से, उन बुराई से, गंदी आदतों से, गंदी आत्माओं के प्रभाव के नीचे वो सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाएं, और वो आजाद किए जाएं खुदान प्रभु जी।
हम एक प्रियजनों को, माता पिता, भाई बहनों को, बच्चों को हम ब्लेस करते हैं। हाँ पिता, जो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में परमेश्वर पिता स्थिरता का मन और हृदय को दीजिए, एकाग्र मन और चित्त को दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु जो तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, और जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं परमेश्वर, जो एग्जाम्स को दे रहे हैं परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु अच्छी रीति से दे और बड़ी सफलता को प्राप्त करे और आपके नाम की महिमा का कारण बने। हम आपके दासियों को जो आपकी सेवा करते हैं, वचन का प्रचार प्रसार करते हैं प्रभु जी, और भी अपने सामर्थ्य परमेश्वर अभिषेक से परिपूर्ण करते अपने नाम की महिमा के निमित्त इस्तेमाल करें। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हर प्रकार की बुराई से, परीक्षा से, प्रलोभन से, दुष्ट की युक्ति और योजनाओं से प्रभु अपने लोगों की आप हिफाजत करें। हाँ पिता, प्रकार के परीक्षा और प्रलोभन से बचाए रखें पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। निश्चय परमेश्वर, आप हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य इस घड़ी कर रहे हैं पिता। और जितने प्रार्थना निवेदन के साथ इस घड़ी प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, एक एक जन के प्रार्थना विषय के ऊपर एक बड़ी विजय को दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, हर पिता परमेश्वर तकलीफों से वो आजाद हो प्रभु, और एक बड़ी विजय को देखने पाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्यारे पिता, और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।